ऊंट वाले भैया से कहने लगे, भैया प्रधान जी, अरे भैया ऊंट वाले जरा हमारी सहायता कर दो, हमें इस नारियल से नीचे उतार लो। ऊंट वाला बहुत चालाक था। ऊंट वाला उनसे भी बड़ा लोभी, उनका भी बाप था। ऊंट वाला कहने लगा, क्यों रे, ये बता, मेरे 400 रुपए का भाड़ा, क्या तेरे पीछे में अपने 400 रुपए का भाड़ा मार दूं? प्रधान जी समझ गए अब ऐसे पेश नहीं जाएगी। प्रधान जी कहने लगे, भैया तेरे 400 रुपए का भाड़ा, तू 400 रुपए छोड़, मैं तुझे 800 रुपए दूंगा, लेकिन हमें इस नारियल से नीचे। जो प्रधान जी 1 रुपए का नारियल नहीं ले सके, आज क्या करें कि भैया मैं तुझे 800 रुपए दूंगा, लेकिन हमें इस नारियल से नीचे उतार ले। ऊंट वाले भैया ने मन में विचार किया, अरे ये बात तो बहुत बढ़िया, कहाँ 400 रुपए का भाड़ा और सारे दिन भागते रहेंगे और 400 रुपए फोपट के मिल रहे। ऊंट वाला भैया कहने लगा, भैया प्रधान जी चिंता मत करो। ऊंट वाले भैया ने ऊंट को खड़ा किया, ऊंट से भूस उतार करके नीचे रख दिया और ऊंट वाले भैया ने अपने ऊंट को लिया और जहां प्रधान जी नारियल पर लटक रहे थे उसी वृक्ष के नीचे ऊंट को खड़ा कर लिया और ऊंट वाला भैया स्वयं ऊंट के ऊपर खड़ा हो गया और प्रधान जी के पैर पकड़ लिए। ऊंट वाला भैया कहने लगा, भैया प्रधान जी, हाँ भैया जरा संभल के उतरना। और तब तक परीक्षित महाराज क्या हुआ, ऊंट ने देखा आगे बड़ी सुंदर हरी भरी घास ठाड़ी है। ऊंट जो था चल बसा। अब ऊंट वाला भैया प्रधान जी के पैर पकड़े लटक रहा है, क्योंकि लोभी आपस में भिड़ गए। ऊंट वाला भैया कहने लगा, प्रधान जी कहने लगे, क्यों रे, ये बता तू हमें बचाने आया है या मरवाने? ऊंट वाला कहने लगा, भैया आए तो बचाने थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये ऊंट भी चला जाएगा। बताया है परीक्षित महाराज, जब थोड़ी देर हो गई तो भला कब तक वो नारियल उस वजन को सहन कर पाता। थोड़ी देर के बाद में वो गंटर हिलने लगा तो प्रधान जी भी हिलने लगे, ऊंट वाला भी हिलने लगा। ऊंट वाला भैया कहने लगा, भैया प्रधान जी देखो, तुम मुझे 800 रुपए दे रहे थे, तुम 800 रुपए छोड़ो, लेकिन इस नारियल को मत छोड़ना, मैं तुम्हें 1600 रुपए दूंगा, नहीं तो मर जाएंगे। ऊंट वाला ने जब इतना कहा तो भला कब तक वो गंडम सहन कर पाता। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, वो तो लटके किसकी वजह से लटके हैं, लोभ और कंजूसी की वजह से। और परीक्षित महाराज इसलिए कभी भी भगवान के भजन में लोभ और कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आज जैसे प्रधान जी लटके हैं ऐसे ही लटकना पड़ेगा है? और वो तो लटके, उनकी तो सहायता कोई कर भी सकता है। और यदि मरने के बाद में कहीं धर्मराज के दरबार में आप और हम लटक गए तो महाराज वहां तो रिश्वत भी काम नहीं आती है? क्योंकि कहा भी गया है कि जब तक भगवान ने जो सुंदर शरीर दिया है, जो मनुष्य योनि दी है, जिस योनि को पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्म, बड़े बड़े देवता तपस्या करते हैं, इसलिए कि यदि कहीं मुझे ये मनुष्य योनि मिल जाती है, स्थूल शरीर मिल जाता, तो इस शरीर में आकर के मैं भगवान का भजन कर लेता, भगवान की साधना कर लेता। और परीक्षित महाराज ये भी बात सत्य है कि जब तक जवानी रहती है और जेब में पैसा रहता है, शरीर में बल रहता है, तब तक सारा खानदान, सारा परिवार, सारे संसार के लोग बड़ी खातिर करते हैं। और महाराज जैसे ही सारी चीजें हटी, भगवान ने जवानी दी, वो जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया और जेब में पैसा था, वो पैसा भी खर्च हो गया, शरीर में बल था, बल भी खत्म हो गया। और जब परीक्षित महाराज बुढ़ापा आ जाता है तो जो घर में एक छोटा सा नाती होता है उससे कभी ये कह के देखना कि बेटा ऐसा करो, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, हमें एक गिलास पानी दे दो। तो वो बच्चा भी क्या कहता है, अरे अय्या बाबा पागल हो चुके हैं। जब तक जवानी रही, जब तक जेब में पैसा रहा, शरीर में बल रहा, तब तक बाबा पागल नहीं थे। क्योंकि कहा भी गया है कि रहे न काऊ काम के, फिर में न कोई
कौन बात महाराज, जो एक बैल होता है जो सारे दिन धूप में हल चलाता है, और जब वो बैल भी थक जाता है, जब वो बैल भी बूढ़ा हो जाता है, तो लोग आज भी कह दिया करते हैं करवैया कटवाए दो। तो हम और आप, ये तो बहुत छोटी चीज है महाराज। लोग कितना अनर्थ कर देते हैं। जो पशु ना तो बोल सकता है ना तो कुछ कह सकता है, उसको भी लोग कटवा देते हैं। तो कभी भी भगवान के भजन में लोभ और कंजूसी बिल्कुल मत करो, क्योंकि पता नहीं आज आप और हम बैठे हैं, एक एक पल की किसी को खबर नहीं है कि कब हमारे साथ में क्या हो जाए, कब धर्मराज के हाथ से बुलावा आ जाए और इस संसार को छोड़ करके जाना पड़े। तो कुछ ऐसी कमाई कर लो, भगवान के नाम की ऐसी कमाई करो जो आपके यहाँ भी काम आ सके और मरने के बाद में वहां भी काम आ सके। क्योंकि बताया है कि नहीं राम नाम लीना, कि नहीं राम नाम लीना, हर तूने चढ़ी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और आप लोग ये मत समझना कि ये लड़की क्या करे कि चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। ये हम नहीं कह रहे महाराज, ये तो कवियों का लेख है। और क्या बताया, माटी में इस शरीर को माटी का पुतला बताया, और मरने के बाद में इस मिट्टी के पुतले को मिट्टी में ही मिलना पड़ता है। पानी का बलबूला बताया, पानी को बलबूला है, पानी को बलबूला है, मिल जाएगा पानी में, और तू डूब के मर जा रे अगर कहीं भगवान ने जरा धन दे दिया और कहीं भगवान ने ऊपर से थोड़ी सी सुंदरता और दे दी और शरीर दे दिया अच्छा भला, फिर तो देखो परीक्षित महाराज ऐसे पक्का देख देख के चलते हैं कि अब हमारे जितना सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर कहीं जरा सी दौलत हो गई, सुंदर घर बन गया, और कहीं महाराज धोखे में कहीं एसी लग गई, फिर तो पूछो ही मत, अब हमसे बड़ा दुनिया में कोई राजा है ही नहीं। लेकिन पता नहीं है इनको क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है मेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है मेरा। और एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में मेरा, एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में मेरा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, परीक्षित महाराज कथा कहाँ थी, हम तो भूल गए। कहाँ पे छोड़ी थी कथा, किसी को याद है? सही कह रहे परीक्षित महाराज, मंच पर हुए कथा कहाँ दे। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया ने जब मामा का वध कर दिया था तो जरासंध ने ब्राह्मणों को भर्ती किया। कन्हैया ने ब्राह्मणों को देखा, कन्हैया ने मन में विचार किया है कि भला ये तो सभी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों पर हथियार उठाना ये हमारा धर्म नहीं है। तो उसी समय भगवान कन्हैया उस रण को छोड़ करके भागने लगे। उसी दिन से भगवान कन्हैया का नाम रणछोड़ भगवान नाम पड़ा है। यही थी कथा। तो आज श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज जरासंध ने दोबारा से कालियावन को भेजा। कालियावन भगवान कन्हैया का पीछा करने लगा है। भगवान कन्हैया कालियावन को देख करके भागने लगे। भागते भागते भगवान कन्हैया अमृतसर पर्वत पर पहुंचे हैं, जिस पर्वत पर मचकुंद ऋषि की समाधि लगी है। कन्हैया ने अपने पीताम्बर को लिया और मचकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया। कालियावन उस पर्वत पर पहुंचा। कालियावन सोचने लगा, वाजीवा मैं कब से इसका पीछा करता रहा और ये आकर के सो गया। जैसे ही कालियावन ने उस पीताम्बर को उठाया तो बताया है कि मचकुंद ऋषि के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली जिससे कालियावन जल करके राख हो गया। आज इस तरीके से उस कालियावन का भी उद्धार हुआ है। जरासंध को फिर भी चैन नहीं पड़ा। जरासंध ने उस पर्वत के चारों तरफ खर और पतवार लगवा दिया और आग लगवा दी है और अपने राज्य में आकर के झूठा ढिढोला पीट दिया कि मैंने कन्हैया को खत्म कर दिया है। लेकिन भगवान कन्हैया ने रात में विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा है भैया जाओ एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण करो।
आज्ञा पा करके विश्वकर्मा ने रात ही रात में बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण किया है। कन्हैया ने योग माया द्वारा ग्वाल वाल सभी सखियों को उस नगर में पहुंचाया है। तो बताया है महाराज जब सुबह हुआ एक ग्वाला उठ करके खड़ा हुआ तो वो ग्वाला महल के दरवाजे को ढूंढने लगा और पूछने लगा पता नहीं कल तक तो हमारे महल का दरवाजा इस तरफ था लेकिन आज हमें महल का दरवाजा दिखाई नहीं पड़ रहा। तब तक कन्हैया पास में आ गए, पूछने लगे अरे ग्वाला क्या बात है, क्यों परेशान हो? ग्वाला कहने लगा अरे कन्हैया कल तक तो हमारे महल का दरवाजा इस तरफ था लेकिन आज हमारे महल का दरवाजा नहीं मिल रहा। कन्हैया ने उस ग्वाला को महल का दरवाजा बताया तो उसी दिन से उस नगर का नाम द्वारका पड़ा है और उस द्वारका नगरी में आकर के भगवान कन्हैया बलराम सभी भाइयों के विवाह हुए हैं। तो आइए श्री सुखदेव जी बोले हिरानी परिषद आज द्वारका नगरी का निर्माण किया है और उस द्वारका नगरी में आकर के भगवान कन्हैया बलराम सभी भाइयों के विवाह हुए हैं। छोटा सा भजन आगे बड़ी सुंदर कथा है बलराम विवाह की। तो सभी भक्त बोलेंगे कि जने धरी लई